तो बेसिकली मेरे साथ होता क्या है, मेरा एक फ्रेंड था एंड वो ये वीडियो देख भी रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये चैनल किसी को शेयर नहीं किया है। क्योंकि पता है, मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, पर भाई मुझसे नहीं हो रहा है। एंड मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वो जगह एंजॉय करने का मन करता है एंड शूट करने का ज़्यादा मन नहीं करता। बट ये चैनल मैंने अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी को शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रही थी ना, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं जिनसे मैं इतनी कुक्ड हो रही हूँ और मैं किसी को वो चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो इस चैनल पे शेयर करूँगी और आपको सुननी पड़ेंगी। एंड हाँ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है, तो सुनो। और सुनो भाई, बेसिकली कोई रीज़न नहीं है, सुनो, अप्लाई करो एंड आगे बढ़ो। और मेरी ही तरह जो भी करना चाहते हो, चैनल स्टार्ट करना चाहते हो करो, पढ़ाई करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो भाई करो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें करने को। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। एक इंसान पे, एक चीज़ पे स्टिक मत रहो। और बेसिकली अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल मत बताओ, वरना कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पता है क्या है, मेरा एक फ्रेंड था नहीं है, अभी भी है, फ्रेंड है, ठीक है, पर मेरी बात नहीं होती है। बेसिकली चीज़ें पता है क्या हुई, बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ें मान लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम थे बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर वाली चीज़ आ रही थी। तो मैं कभी लड़कों को दोस्त नहीं बनाती हूँ एंड मैंने उसे बनाया था। तो उससे मेरी सारी बातें होती थी पूरे दिन, ठीक है, जब मैं फ्री होती थी। अभी कुछ दिन पहले कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी एंड कुछ दिन पहले हमने साथ में एक स्टार्टअप किया था, तो पूरे दिन हम साथ में रहते थे। तो जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मेरा ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इससे दोस्ती करूँगी या ये करूँगी वो करूँगी। तो फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि उससे ये नहीं समझ आया कि स्टार्टअप के पीछे मैं चीज़ें कर रही हूँ। उसे ऐसा लगा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ या जो भी लगा हो भाई, आई डोंट नो, उसकी थिंकिंग मुझे नहीं पता। तो बेसिकली ये चीज़ें लड़कों पे नहीं अप्लाई हो रही है, लड़कियों पे भी हो रही है। पर मेरे केस में लड़का है तो मैं लड़के का बता रही हूँ, आपके केस में लड़की है तो भाई उसे भी हटाओ साइड में, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है साथ में रहने की, अगर ऐसी टॉक्सिक चीज़ें दोस्ती में भी हैं या सिर्फ टाइम पास चीज़ें। तो मैं ये बता रही हूँ, पता है क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले मैं उससे, मतलब बेसिकली वो जो भी कहता है ठीक है, करता है, पर छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना कि आप इग्नोर कर देते हो, मैं वो भी नहीं, इतना ध्यान नहीं देती, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई ध्यान देने का। तो वो मुझे मैसेज करता है एंड मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, तो मैं हाँ, अच्छा लिख देती हूँ। एंड वो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े भी मैसेज करता है, तब भी मैं हाँ, हूँ, अच्छा लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, अगर उन बड़े-बड़े पैराग्राफ पे मैंने रिप्लाई किया, तो वो 1 मिनट के पैराग्राफ लिखने में तो मुझे टाइम नहीं लगेगा, पर वो कन्वर्सेशन कब 1 घंटे में कन्वर्ट होने वाली है, नहीं पता। और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा मेंटल पीस बेकार होगा। इवन मैं खुद का मेंटल पीस खुद के लिए बेकार नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ हमेशा अच्छा रहे। तो मेरा मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करती ऐसी चीज़ें। तो क्या होता है, जब मैं उससे बात करना बंद कर देती हूँ ना, तो आप ना, उसका मैसेज आता है कि आप नाराज़ हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है। तो वो मान नहीं रहा है एंड कुछ चीज़ें जैसे और भी थी, तो वो कह रहा है बताओ मुझे क्या हुआ है, आप मतलब मुझे बताओ। एंड उस टाइम पे मुझे नहीं, मैं उसको बताने वाली बात नहीं है, या मैं बताना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, तो मैंने कह दिया मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझ रही, इसलिए मैं नहीं बता रही, ठीक है। उसका रिप्लाई क्या आता है, ऐसा क्या है, मैं उस लायक नहीं हूँ, ये है वो है, मतलब मैंने ऐसा कुछ कहा? एंड वो इतना ज़्यादा फिर बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखता है फालतू के, एंड पहले आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हो एंड फिर आप ये करते हो, वो करते हो, मतलब मैंने इतना लिखा, मैं अभी आप तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझ रही। और दूसरा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है, मैंने क्लियर लिख दिया, मैं रिप्लाई ना करती या मैं कुछ ना करती, ठीक है। एंड उससे पहले क्या हुआ, वो कॉलेज का मेरा फ्रेंड है, तो वो कॉलेज जाता है, तो उसके कॉलेज में जो भी लड़कियाँ हो, मतलब फ्रेंड हो, एक लोग हैं जिन्हें हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो उसने कुछ कहा होगा, इवन मैं कॉलेज नहीं जा रही, एंड उसने जो भी कहा हो, उसने ये चीज़ मुझे बाद में बताई। वो अपने माइंड में ओवरथिंक बना बैठा है कि कहानियाँ उसने सोच रखी है कि ऐसा हो गया होगा, इसलिए इसने बात नहीं की। एंड मैंने क्लियर टू कट लिखा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का भी, तो जब टाइम होगा तब मैं बात करूँगी। एंड जब टाइम होता था तब मैं बात करती थी। एंड वो चीज़ें सोच के वो मुझे पता है क्या लिख रहा है,
कि ऐसा नहीं होता है, लड़ाइयाँ सब में होती हैं और इंसान फिर रिश्ते निभाना भूल जाता है, छोटी-छोटी लड़ाइयों पे रिश्ते तोड़ देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग सब में होती है। भई ना हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ना लड़ाई हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने सिर्फ़ मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, नहीं कर पा रही थी, उसमें भी मेरी गलती नहीं है, मैं काम कर रही थी, नहीं कर पा रही। एंड ये चीज़ बताना चाहे मेरा पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, मैं किसी को अपनी लाइफ़ की इतनी वो चीज़ें नहीं देती हूँ कि मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ। मैं एक-एक चीज़ बताऊँ, मैं नहीं कर पा रही, मेरा नहीं मन है, भाई मैं नहीं करूँगी बात, या कोई मुझसे बात नहीं करा सकता है जब मेरा मन नहीं है। इवन मेरे घर में मम्मी-पापा भी हैं, वो भी नहीं करते मुझसे बात जब मेरा मन नहीं होता है। पता है क्या, उसने बड़ी-बड़ी चीज़ लिखी, बहुत पैराग्राफ लिखे हैं, लोग ऐसे होते हैं, ये होते हैं, एंड लाइफ़ में फिर 1 साल पहले क्या था, अब बदल गया, मतलब वो फालतू की चीज़ें लिख रहा है जिस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। एंड फिर थोड़ी देर बाद मैं भी, फिर मेरा उस टाइम पे पता है क्या, मेरी चीज़ें इतनी पर्सनल चीज़ें इतनी बेकार चल रही थी ना कि मैंने सारी चीज़ें उस पे कह डाली। मतलब अपनी फैमिली की कुछ नहीं कहा, फिर जो उसने लिखा मैंने उसका रिप्लाई कर डाला कि तुम्हें अकल नहीं है, बेवकूफ़ हो। आई नो मैंने कहा, बट पता है दोस्ती हो या पार्टनरशिप हो, अगर मैं उस टाइम गुस्से में थी ना, मैं पता है क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं जो भी बोलती जाऊँ ना, वो इंसान लिखता जाए ओके, अच्छा, अच्छा, एंड लास्ट में उसका ये मैसेज आए कि आई नो आप अभी गुस्सा हो, मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है? या हम बाद में बात करेंगे। पर नहीं, मेरे गुस्से वाले मैसेज को, एंड जो भी मैसेज हो वो उसको पर्सनल ले लेता है। एंड हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है? मतलब 2 लोग हैं, उसमें अगर एक गुस्से में है, कुछ भी लिख रहा है वो, तो दूसरे इंसान को उस समय या तो शांत रहना चाहिए या फिर ओके, ओके लिख के हटा देना चाहिए। पता चल जाना चाहिए इंसान में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड उस इंसान में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड उसी टाइम पे उसको भी गुस्सा आ रहा है, एंड वो भी अपनी चीज़ें उस टाइम पे और फालतू की लिख रहा है, जो चीज़ें मैं कभी सोच भी नहीं रही हूँ, ठीक है? तो इससे चीज़ें इतनी बेकार हो जाती हैं। एंड कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त या ऐसे लोग मत बनाओ जो आपको, जब आपको गुस्सा आए तभी उनको भी आए, और जब आपको अच्छा लगे बात करने में तभी उनको भी अच्छा लगे, एंड आप बात कर पाओ तो चीज़ें सही चलें, एंड आप बात ना कर पाओ तो चीज़ें सही ना चलें, ठीक है? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दोस्त मत बनाओ, एंड वो आपके मेंटल पीस को और ज़्यादा बेकार कर देंगे उस टाइम पे आपको सहारा देने की वजह। एंड उसकी वजह से वो इतने ज़्यादा और मैसेज लिख रहा था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि भाई सच में उस टाइम पे मुझे गिल्ट हो रहा था कि कितने बेवकूफ़ इंसान को मैंने दोस्त बना लिया, या क्या हम कह सकते हैं कतई बच्चे, मैच्योरिटी हर एक इंसान में उस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को समझ पाओ। एंड लास्ट में वो मुझ पे कहता है कि ऐसा है, आप जो है ना एंड जब लोगों को रिश्ते चलाने नहीं होते तो वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ये है वो है। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा ठीक है मैं सीख रही हूँ, मैंने फिर लिख दिया मैं सीख रही हूँ, और अब 1 साल देख लिया है तुमको, तो अब सीखूँगी धीरे-धीरे चीज़ें। एंड वो भी लिख रहा है हाँ, मैं भी अब सीख गया हूँ, ये वो ठीक है। मतलब जो मैं लिख रही हूँ वही चैट वो लिख रहा है, मतलब वो और फिर ऊपर से बाद में लास्ट में वो पता है मैसेज देता है, मतलब वो सारी चीज़ें मुझ पे डाल देता है। ऐसा मुझे बाद में फ़ील होता है कि लगता है ऐसा तो मैंने ही कुछ गलत बोल दिया हो, या बट कभी भी ऐसा हो तो अपने आप को कभी भी गिल्ट में और ऐसे इंसान के लिए रिग्रेट में मत डालो कि वो तुम्हारा मेंटल पीस बेकार करे। अपना काम करो एंड उस चीज़ को साइड में हटाओ। एंड जब आपको गुस्सा आ रहा है, उसी इंसान को भी गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर रहो, एंड ऐसे इंसान को ढूँढो जो आपको समझे। और ऐसी चीज़ें मत करो कि आप एक छोटी-सी चीज़ के पीछे फिर पूरा दिन मतलब, और फिर वो मुझे मैसेज कर रहा है, मैसेज सुनो। हाँ, वो मुझे मैसेज करके कह रहा है, मैं बहुत बेकार फ़ील कर रहा हूँ और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मतलब सोचो ये ऐसी चीज़ें मेरे पास हुई भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हमारे बीच हुई भी नहीं है। मैं अपनी टेंशन में वो हूँ, और वो मुझसे अगर पूछ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पड़ी। दूसरे दिन मैं पता है क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं पहले दिन कुछ इंसान से बोल दूँ ना, वो ओके हाँ, अच्छा वो उस टाइम पे कुछ भी ना बोले। एंड ऑफ़ कोर्स अगर सामने वाला गुस्से में है तो मैं भी नहीं बोलूँगी। और दूसरे दिन सारी चीज़ें सही हो जाएँ भाई, उस चीज़ को लेके क्या रहना। एंड फिर वो दूसरे दिन मैसेज नहीं करता। एंड हाँ, जब वो अच्छे में होता है तब हेलो मैम, हाँ, एंड जैसे ही थोड़ी-सी बात होती है ना, उसकी टोन बदल जाती है, हेलो, फिर सीधे हेलो, या फिर हाँ ठीक है, ऐसे। और फिर थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद फिर वो हेलो मैम आ जाता है या जो भी हो। तो फिर कहता है क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। एंड इंसान को पता चल जाता है ऐसा किया नहीं कि भाई गुस्से में जो भी लोग हैं अपनी
बात करने की तमीज़ या अपने बात करने का लहज़ा अगर बदल लेते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहो। एंड ऐसे लोगों को अपना मेंटल पीस मत बेकार करने दो। भाई तुम्हें लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं पचड़ों में पड़े रहना, साइड में हटाओ, आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे, भाई इतने लोग हैं दुनिया में। अच्छे इंसान को जिससे मैच्योरिटी मैच करती हो, जिससे हर चीज़ मैच करती हो, वाइब मैच करती हो, उसको दोस्त बनाओ। एंड या दोस्ती में कभी भी कुछ भी हो जाए ना, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि यू नो वो इंसान तुम्हारे सर पे ही चढ़ जाए। तो ठीक है, ये बताना था। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और आपको सुनने में बहुत मज़ा भी आएगा। एंड सीखो। एंड देखो, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में मत पड़ने दो, और अपना काम करो, जो करना है करो, और मस्त रहो, चिल करो। बाय बाय।